साइकोलॉजिस्ट तफसीर। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। अगर नहीं भी कर रहे एंजॉय, हम उस चीज को आपके लिए आसान बना सकते हैं। आज जो जिस टॉपिक के साथ में आई हूँ थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस चीज से सफर कर रहे होते हैं। फीमेल्स की रेशियो ज्यादा होती है, मेल्स की रेशियो ज्यादा होती है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें ज्यादातर जो है फीमेल्स की रेशियो ज्यादा होती है, मेल्स की रेशियो कम होते हैं। ये क्यों होता है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी और टॉपिक में पूरे के पूरे जो है ना वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का, स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स का टॉपिक होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि औरतों में मर्दों की निस्बत स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा है। मर्दों में थोड़ी सी कम है क्योंकि फीमेल थोड़ी सी इमोशनल होती है, मेल थोड़े से लॉजिकल होते हैं। तो जब इमोशंस और लॉजिक्स का आपस में टकराव होता है तो लॉजिक्स ऑलवेज विन और इमोशन थोड़ा सा हार जाते हैं। ओके, कमिंग बैक टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज बेसिकली उसमें जाने से पहले हम क्या करते हैं कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बार बार हाथ धो रहे होते हैं। तो मेरे बार बार हाथ धोने से आपको पता तो चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। इट्स बेसिकली OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर हम दो चीजों को देखते हैं, ऑब्सेशंस को और कंपल्शंस को। ऑब्सेशंस क्या होती हैं? रिकरेंट थॉट्स जो आ रही हैं और रिकरेंट थॉट्स भी वो वाली जो डिस्टर्बिंग वन है। अब क्या होता है, आप बैठे हुए हैं और एकदम से आपके दिमाग में सोच आई है कि आपके हाथ कितने हैं, हाथ धोने के लिए हैं, हाथ साफ नहीं हुए, हाथ धोने के लिए हैं, फिर हाथ साफ नहीं हुए, हाथ धोए फिर साफ नहीं हुए, हाथ धोए फिर साफ नहीं हुए। सोच आपको फोर्स कर रही है आपके बिहेवियर के लिए। आपकी सोच आई, आपके हाथ गंदे हैं, आप गए, आपने हाथ धोए, वो आपने बिहेवियर किया। दोनों पार्ट्स को मैंने डिफाइन कर दिया। ऑब्सेशंस आपकी होती हैं कि जो आपके रिकरेंट थॉट्स होती हैं, और कंपल्शंस वो होते हैं जो आप उन थॉट्स के रिस्पॉन्स में बिहेवियर शो कर रहे होते हो। सोच आई, हाथ गंदे हैं, जाके धो लिए, बिहेवियर हो गया। लेकिन ये चीज प्रॉब्लमेटिक कब होती है? जब आपकी थॉट्स इतने ज्यादा एग्जैजरेट कर जाए, इतनी ज्यादा आपकी एंजाइटी एग्जैजरेट कर जाए कि आपके दिन का जो बहुत ज्यादा हिस्सा है या जो आपका जो टाइम कंजप्शन है ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ बिहेवियर वो इतना ज्यादा हो गया कि आपकी बाकी लाइफ के जो एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे पास ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं कि जिनको हम OCD के अंदर जो है वो डील कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग में क्या होता है कि आप एक चीज को बार बार साफ कर रहे हो, चाहे आप अपने हाथ साफ कर रहे हो, चाहे आप कपड़े धो रहे हो, चाहे आप फर्श धो रहे हो, चाहे आप बर्तन धो रहे हो, आपको बस ये सोच आ रही है कि आपकी वो चीज साफ नहीं है। उसके बाद आ जाता है चेकिंग। आप एक चीज को बार बार चेक आउट कर रहे हो कि अच्छा आपने लॉक जो है ना वो किया है अपना दरवाजा या नहीं किया, आपने जो है वो ग्लास को ठीक जगह पे रखा है या नहीं रखा। ऑर्डरिंग आ जाती है कि आप एक चीज को डिफरेंट और मल्टीपल वेज में और बार जो है ना वो डिफरेंट वेज के साथ जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते और उनको जो है वो एक ही जगह पे बार जो है वो आप सेट करके रख रहे होते हैं। मतलब आपने एक ग्लास को एक जगह पे रखा, वहां से उठाया साथ रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया। एक ये चीज होती है और एक होती है ऑर्डरिंग, कि आप इतनी ज्यादा ऑर्डरिंग में चीजों को रखते हो तो बिल्कुल परफेक्शनिज्म के जो है ना वो मायने में आ जाता है कि एक छोटा सा भी जो है वो आपका जो पॉइंट है वो मिस ना हो और आप बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ चीजें रखते रहो। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थोड़ी सी टैबूज एंड एग्रेसिव थॉट्स। अब वो क्या होती हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एग्रेसिव थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिनके अंदर सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिनके अंदर रिलीजियस थॉट्स बहुत ज्यादा होती हैं और वो अपनी उन थॉट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी डिफरेंट कामों को जो है ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो भी हमारी OCD के अंदर अकाउंट होती है। उसके बाद आ जाते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि आपको थॉट्स आ रहे होते हैं कि लोग आपको हार्म करेंगे, लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और उस थॉट के बिहेवियर में आप क्या करते हो कि आप अपना सोशल इंटरेक्शन खत्म कर लेते हो। तो ये सारी की सारी आगे से डिफरेंट जो है ना कुछ सब टाइप्स होती हैं OCD की। अब हमने OCD को डील कैसे करना है? सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी पे काम करना होता है। एक्सपोजर क्या होता है कि जिस भी चीज से आपके क्लाइंट को या आपके पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, आप डायरेक्टली उस बंदे को उस चीज के साथ जो है ना वो उसका एक्सपोजर करवाओ, फिर आप उसको बताओ स्लोली एंड ग्रेजुअली कि ये चीज अब आपके लिए हार्मफुल नहीं है। आपने एक दफा की, दूसरी दफा की, तीसरी दफा पे आपको जरूरत नहीं आएगी
और फिर देखें कि उसके रिस्पॉन्ड में आपका क्लाइंट, आपका पेशेंट किस तरीके से जो है वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। इसको हम कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, कि आप अपने क्लाइंट को डायरेक्टली एक चीज के साथ एक्सपोज करवा दो, उस चीज के साथ जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जिस चीज से उसको डर लग रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिफरेंट बिहेवियरल थेरेपीज। बिहेवियरल थेरेपीज में हम अगर सबसे पहले देखें तो आ जाती है हमारे पास सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। ये चीज बेसिकली हम फोबियाज के अंदर यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ओसीडी के लिए भी यूज करेंगे। इसमें 3 से 4 स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने पेशेंट को जो है ना उस चीज के लिए प्रिपेयर करवाओ कि अब आपने जो हाथ एक दफा धो लिए हैं, अब इसके बाद आप अपने हाथ नहीं धोएंगे। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको जो है ना वो रिलैक्स करो डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, और उसके बाद एंड पे आप जो है ना उसको कहो कि अब आपने जब हाथ धो लिए तो एक दफा, अब आपको दूसरी दफा हाथ धोने की जरूरत नहीं है। और फिर उसको जो है ना आप थोड़ी देर के लिए अपने पास बिठाए रखो, या आप उसको डिफरेंट चीजों में इंगेज कर लो। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू आप उसको डिसेंसिटाइज कर देते हो अपने उस थॉट पैटर्न से जो उसके बिहेवियर्स को लीड कर रही होती है। देन वी आर हैविंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर अगर आप खुद अपने लिए ये चीज करना चाहें तो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आप एरोमा थेरेपी कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप हाइड्रोथेरेपी यूज कर सकते हैं ओसीडी के लिए। अब आप ओसीडी के लिए हाइड्रोथेरेपी कैसे यूज करेंगे? जब भी आपको फील हो कि आपको एंजाइटी हो रही है, कि आपकी एक थॉट आपको बार बार आ रही है और आपका बिहेवियर जो है ना वो करने को दिल कर रहा है, आप एक टब लें, उसमें अपने पाँव रखें और स्पून से बैठ जाएं और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, साथ साथ आप जो है ना डीप ब्रीथिंग करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा इंस्टेंट रिलीफ मिलता जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपको अपनी ओसीडी बिहेवियर्स के थ्रू जो है ना उससे आप कितना ज्यादा जल्दी रिकवर कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स की मैं अपनी हर वीडियो में बहुत ज्यादा बात करूंगी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको हर एक नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करती हैं। वो कौन सी आप यूज कर सकते हैं? डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। आपको जैसे फील होना शुरू हो गया कि अब आपकी थॉट्स आपको तंग कर रही हैं, आप उनको लिखना शुरू कर दें। आप अपने फोन पे कोई ना कोई वीडियो प्ले कर लें, आप कुछ फनी सा देख लें, कुछ ऐसा देखना शुरू कर दें जो आपको हंसा रहा हो। इसके अलावा आप और भी बहुत ज्यादा डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाती आप बाहर जाके खेलना शुरू कर दें, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, आप कुछ खाने पीने लग जाएं, आप अपने फोन को जो है ना वो किस तरह पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में यूज करने का मकसद ये है कि आप अपनी ओसीडी के बारे में जो है ना वो देखना शुरू कर दें कि आप किस तरीके से इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हैबिट रिवर्सल। आप अपनी हैबिट्स को देखें कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा अपनी ओसीडी को जो है ना वो हावी कर किए हुए हैं। बार बार हाथ धोने की आदत, बहुत ज्यादा सोचने की आदत, लोगों से डरने की आदत। हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करें। हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं और उसके बाद उन पे काम करना शुरू करें। काम नहीं हो रहा फॉर श्योर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे सजेशंस ले सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। बट द पॉइंट इज कि आप जो है ना वो साथ साथ मुझे बताएं कि आप अपनी ओसीडी के या अपनी किसी भी मेंटल इलनेस के किस स्टेज पर हैं। आई होप सो। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो था ये ओसीडी के बारे में। मैंने इसको बहुत ही ज्यादा जो है ना वो टू द पॉइंट रखा है। आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।